नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं वक्त का संदेश। संत उमाकांत जी महाराज ने बताए वह 5 नाम जिसको जप करके वाल्मीकि ब्रह्म समाज को हो गए थे। इस समय के पूरे समृद्ध संत सदगुरु दुखहर्ता उज्जैन वाले बाबा उमाकांत जी महाराज ने अधिकृत यूट्यूब चैनल जय गुरुदेव UKM पर लाइव प्रसारित संदेश में बताया कि इन्हीं 5 नाम को जप करके याद करके वाल्मीकि ब्रह्म समाज को हो गए थे। ना समझ पाने से लोग उल्टा मतलब निकाल लेते हैं। जिसकी जैसी बुद्धि होती है उसी हिसाब से अकल लगा करके उसका अर्थ निकाल लेते हैं। ना समझने वाले कहते हैं कि मारा मारा जपा था, कोई कहता है कि शीर्षासन करते थे। उल्टा नाम जपने का मतलब होता है कि जीवात्मा की शक्ति को यहाँ से समेट कर ऊपर की तरफ खींचते हैं, तब वो अंदर का वज्र किवाड़ खुलता है। वो सहस्त्र दल कमल, तीसरा तिल, पिंडी, 10वां द्वार जहाँ पर जीवात्मा बैठी हुई है, वहीं उस पर जब फोकस पड़ता है तब वे आगे बढ़ती हैं, ब्रह्म का दर्शन करती हैं, तब उसमें ब्रह्म की शक्ति आ जाती है। तो नए लोगों को नामदान दिया जाएगा। गुरु व गुरु के वचनों को सदैव याद रखो। जब प्रभु गुरु की कृपा हो जाती है तब ये सारी चीजें आसान सुलभ हो जाती है। हड़ताल, तोड़फोड़, आंदोलन, धरना, घेराव, आगजनी जैसी घृणित कार्य करके ही अपना ही नुकसान मत करो। तामसी चीजों को खाने से वासनाएं जागती हैं। जातिवाद, धर्मवाद, भतीजावाद, क्षेत्रवाद से हटकर अध्यात्मवाद की लाइन पकड़ो। देखो 5 नाम है इस समय, इसी से काम बनेगा। 5 नाम का सुमिरन करें और संत कहें तो बहुत से करें। बहुत सागर से तभी पार हो सकते हैं। अगर कौन सा नाम है? ये वो नाम है कि जिसको जप करके याद करके अन्य ब्रह्म समान हो गए थे। कौन? वाल्मीकि। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। अब उल्टा नाम नहीं समझ में आया। जब नहीं समझ में आता है तब लोग चलती को गाड़ी कहें, बना दूध को खोया, और रंगी को नारंगी कहें, ढेर कबीरा रोया। नहीं समझ पाने से ही ऐसा लोगों के दिमाग में आता है कि राम राम की जगह मरा मरा बोले थे, मरा मरा बोले थे। ना समझ में आया तब कहते उल्टा नाम। उल्टा नाम मतलब शीर्षासन करते थे। वो सिर के बल खड़े होकर के और फिर राम भगवान का नाम लेते थे, कृष्ण का नाम लेते थे। तो वही है कि जाकी जैसी बुद्धि होती है, उसी हिसाब से अकल लगा करके वो उसका अर्थ लगाता है। तो उल्टा का मतलब क्या होता है? उल्टा का मतलब ये होता है कि ये जो शरीर है, इस शरीर के अंदर जो जीवात्मा है, यही इस शरीर को चलाती है और उसी के ताकत से ये शरीर चलता है। अंग अंग पुर्जे पुर्जे में जीवात्मा की शक्ति है। इधर से जब ताकत को खींचते हैं जीवात्मा की, और वो जब इकट्ठा होती है ताकत, तब वो वज्र किवाड़ खुलता है। वो अष्टदल कमल, वो तीसरा तिल, वो पिंडी, 10वां द्वार जहाँ पर जीवात्मा बैठी हुई है, फिर जब उस पर इधर का फोकस पड़ता है तब वो आगे बढ़ती है, तब वो ब्रह्म का दर्शन करती है। और ब्रह्म का दर्शन करती है, ब्रह्म की शक्ति जब आती है तो ब्रह्म समान होती है। तो वाल्मीकि भय ब्रह्म समान। अब तक के लिए बस इतना ही। देखते रहिए वक्त का संदेश।